ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे मेष राशि, मेष लग्न के लोगों के लिए कैसा है फरवरी का 2025 का महीना। और जनवरी के महीने का मैंने वीडियो नहीं डाला क्योंकि वर्ष का वीडियो मैंने डाला है। और चूँकि शुरुआती पहले महीने का अधिकतर डिटेलिंग मैंने कर ही दिया है साल भर के प्रेडिक्शन में, इसलिए मैंने फरवरी से ही शुरू किया इसको और वो वाला महीना निकल भी गया आपका। फरवरी माह विशेष भी है और मेष राशि की जातकों के लिए तो अच्छा है। मेष राशि के जातक जो हैं उसके लिए अच्छा दिख रहा है ग्रह गोचर। जो चंद्र कुंडली देखते हैं वो भी देखें, क्योंकि महीने का राशिफल मूलतः सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध, इन 4 ग्रहों को देखते हैं हम। वर्ष के लिए शनि, राहु, केतु और बृहस्पति को देखेंगे। डेली के लिए आप चंद्र कुंडली को देखिए, ये एक नॉर्मल आपको देखना चाहिए, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर सभी को कवर करेंगे, थोड़ा थोड़ा सभी का असर है। और शनि अस्त होंगे, हालांकि अंतिम दिन होंगे अस्त 28 फरवरी को, उससे कोई विशेष अंतर नहीं आएगा आपके जीवन में। तो ये फरवरी का महीना कैसा जाने वाला है मेष राशि वालों के लिए। आपके लग्न के स्वामी पराक्रम भाव में, जो कि पराक्रम भाव के कारक हैं, पहुंच गए हैं। हालांकि पतित हैं, वक्री हैं, तो पुराने जो भी आपके काम थे, छूटे हुए अधूरे काम जो इतने दिनों से रुके होंगे, वो आप पूरा करेंगे और तत्परता से करेंगे। ये एक चीज़ होगी। गुरु आपके लिए 4 तारीख को मार्गी हो जाएंगे, 4 फरवरी को। आज आपका 3 फरवरी है, कल यानी कि बसंत पंचमी के एक दिन बाद 4 फरवरी को आपके लिए गुरु मार्गी होंगे। और ये आपके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली एक तरह से होगा, क्योंकि आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं। मार्गी चल रहे थे, भाग्य भाव के स्वामी होके वक्री चल रहे थे धन भाव में। तो और शनि अभी तो ठीक है, लग्न पे आपकी दृष्टि थी, अभी भी है, लेकिन अब थोड़ी सी दृष्टि उनकी जो है आपके धन भाव पे गोचर एक महीने के बाद हो जाएगा। अभी चूँकि ये सूर्य के समीप आ रहे हैं और धीरे धीरे अगली राशि की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। 1 महीना बचे, 2.5 साल में धीरे धीरे जाते हैं। पूरी तरह से अब अगले राशि का ही प्रभाव देना शुरू करेंगे। आपके जीवन में बाहर जाने के योग बनते हुए दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके अब धन में थोड़ी सी स्थिरता ले आएंगे और खर्च में भी, दोनों में ही स्थिरता ले आएंगे। जो धन होगा आपके पास वो धन टिकेगा। लेकिन शनि का गोचर अभी हम इसमें बोलेंगे नहीं, क्योंकि शनि अपने ही घर में है, स्वग्रही हो के आपके लिए बहुत दिनों से बैठे थे लाभ भाव में। हालांकि इनकी दृष्टि आपके लग्न पे थी, तो आपके जीवन में थोड़ी स्थिरता आई होगी, आलस्य आया होगा, ठहराव आया होगा। आप कहीं ना कहीं अपने ही घर में रहना पसंद किए होंगे इस समय, और घर से रह के काम किया होगा आपने। तो ये चीज़ें आपको शनि ने दिया होगा। तो शनि का जो गोचर है वह फरवरी के अंत में ये अस्त हो जाएंगे आपके एक महीने के लिए, लगभग 1 महीने थोड़ी ऊपर ही, 9 अप्रैल तक अस्त रहेंगे। 28 फरवरी को अस्त होंगे, क्योंकि सूर्य का गोचर जब यहाँ होगा फरवरी में ही 12 तारीख को आपके पूर्णिमा के दिन, तो सूर्य महाराज आपके शनि के साथ आएंगे। उसके 15 ही दिन बाद शनि को अस्त कर देंगे। फिर उसके 15 दिन सूर्य के निकलने के कुछ दिन बाद, ये फिर से निकलने के कुछ दिन बाद नहीं कहेंगे, कहीं ना कहीं, हाँ, और उस दौरान जब गोचर इनका सूर्य यहाँ से जाएंगे तो अप्रैल में 9 तारीख को शनि फिर से अपने प्रभाव में आएंगे। हालांकि शनि अस्त होते हैं, फिर भी प्रभाव उनका सही रहता है। ऐसा कहा जाता है शनि के अस्त होने से कोई विशेष अंतर नहीं आता है आपके जीवन में। अभी मूल रूप से आपके सूर्य और बुध इन 12 दिनों में आपके लिए विशेष योग बना रहे हैं। किस तरह के योग बना रहे हैं? बहुत विशेष योग, क्योंकि बुध मंगल की उच्च राशि में है और मंगल बुध की राशि में है। और आपके बुध आदित्य योग बने हुए हैं। सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी, शिक्षा भाव के स्वामी, संतान भाव के स्वामी, पुत्र भाव और लव लाइफ,
लव लाइफ के हिसाब से ठीक है, कार्य क्षेत्र में हो सकता है आपके रिलेशनशिप में आप आ सकते हैं, कार्य क्षेत्र में आपको कोई पसंद आ सकता है, आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको कोई पसंद आ सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन लव लाइफ के लिए ये समय उतना सही नहीं होगा, आप काम पे ज़्यादा फोकस करेंगे। हाँ, ये है कि शिक्षा भाव के स्वामी हों और शिक्षा भाव के स्वामी होकर दशम में बैठें, शिक्षा से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप टीचिंग के प्रोफेशन में हैं या स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा करेंगे आप दोनों ही, जो पढ़ रहे हैं या जो पढ़ा रहे हैं, मेष लग्न या राशि के लोग, उनके लिए पढ़ने और पढ़ाने का समय बहुत ही अच्छा है। जॉब के हिसाब से भी अच्छा है, पढ़ा रहे हैं तो, और स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है कि उनके वर्क फ्लो में तेज़ी आएगी, पढ़ाई में तेज़ी आएगी। बुध महाराज भी यहाँ पे आपकी बुद्धि को बढ़ाएंगे, पराक्रम को, बुद्धि वाली पराक्रम को बढ़ाएंगे, यानी अब बुद्धि आपकी तीव्र गति से काम करेगी, कंपटीशन में आप अच्छा करेंगे। अगर इस बीच में कंपटीशन है, आपका स्टूडेंट्स हैं आप, तो आपको उसमें जीत पक्की है, ये मान के चलें आप कि आपकी जीत पक्की है, आपका सफल होना तय है। सरकारी नौकरी के लिए हिसाब से ये महीना पूरा तो नहीं, लेकिन 11-12 तारीख तक जिस किसी का भी अभी चल रहा है गोचर 24 जनवरी से, ठीक है, 24 जनवरी से लेके 11 फरवरी तक, ये समय जो है आपका कंपटीशन के लिए बड़ा अच्छा है। इस बीच में अगर कोई एग्ज़ाम है आपका तो बहुत ही अच्छा करेंगे आप। सूर्य सरकार के कारक हैं, शिक्षा आपके कारक हैं, बुध ज्ञान के कारक हैं, पराक्रम के कारक हैं आपके, और नौकरी भाव के, कंपटीशन भाव के कारक हैं। तो ये तीनों ही चीज़ें अब मिल रही हैं, और तीनों बैठे कहाँ हैं? दशम भाव में। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जीवन में अगर इस समय में टीचिंग के क्षेत्र में कोई है, अथवा जिस स्टूडेंट को गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम देना है, 12 फरवरी के पहले पहले अगर आपका एग्ज़ाम हो रहा है तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, ये आप गारंटी से लिखिए। स्टूडेंट के लिए महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुक्र और राहु, ये दो लोग आपके उच्च होकर 12वें घर में बैठे हुए हैं, यानी कि आपका अगर बाहर जाना हुआ तो आपका बाहर जाना बहुत ही शुभ रहेगा। और विशेष रूप से रिलेशनशिप के लिए अगर बाहर जा रहे हैं, रिश्ता देखने जा रहे हैं, तो वो अच्छा है। अगर रिलेशनशिप के लिए आप बाहर जा रहे हैं, लड़की देखने बाहर जा रहे हैं, मेष लग्न या राशि के लोग, अगर विवाह संबंधी क्षेत्र में या पार्टनरशिप में, मतलब कि व्यापार के क्षेत्र में अगर बाहर जा रहे हैं आप, या फिर विवाह के लिए रिश्ता ढूंढने बाहर कहीं जा रहे हैं, यात्रा शुभ होगी आपकी। शुभ दिनों को देखें, कोई मुहूर्त है बीच में, अभी जैसे कि बसंत पंचमी थी, पूर्णिमा है, तो 11-12 तारीख के बीच में अगर कहीं किसी को रिश्ता देखने जाना है विवाह के लिए, अथवा व्यापार शुरू करना है, विदेश से जुड़ा हुआ व्यापार करना है आपको, ये समय बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। 10-12 दिन और बचे हैं आपके लिए, ये समय उत्तम रहेगा। हालांकि उसके बाद भी उत्तम है, उसके बाद और उत्तम है, लेकिन थोड़ी सी संघर्ष बढ़ जाएगा आपके लिए। ये दोनों ही लाभ भाव में चले जाएंगे, लेकिन संघर्ष को बढ़ा देंगे। संघर्ष का बढ़ाने का मतलब है कि आपके सूर्य और बुध, देखिए 11 तारीख को बुध, 12 तारीख को सूर्य, दोनों ही राशि परिवर्तन कर लेंगे, दोनों ही शनि के साथ आ जाएंगे। शनि के स्वयं के घर में है, सूर्य और शनि का बनता नहीं है, ठीक है, लेकिन इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, दोनों की रिस्पेक्ट एक दूसरे के प्रति बहुत है। 12 को सूर्य महाराज आएंगे और 11 को बुध महाराज आएंगे। सूर्य सबको अस्त करते हैं, शनि को भी सूर्य अस्त करते हैं। सूर्य ही रोशनी है, अगर वो बहुत चमकीले हो जाएं किसी के पास आके तो उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। तो जब सूर्य किसी भी ग्रह के पास बहुत आ जाते हैं तो वो ग्रह अस्त हो जाता है, बहुत दूर चले जाते हैं तो भी उसका प्रभाव कम होता है। तो ये शनि अस्त अंतिम में होंगे 12 दिन बाद, 28 तारीख को, ठीक है। सूर्य यहाँ गोचर करेंगे। सूर्य का गोचर करना आपके लिए अब लाभ दिखाता है, यानी अगर एग्ज़ाम आपका हुआ, गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम दिया है आपने 12 फरवरी तक, तो उसका रिजल्ट अगर आ जाता है 15 दिनों के अंदर अंदर, तो वो आपके पक्ष में ही होगा। तो जिन भी स्टूडेंट्स के लिए ये
देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। अगर मेहनत किया है आपने, लाभ भाव में आ गया, लेकिन लाभ अब शनि के द्वारा मिलेगा। तो ये अब तय है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा गया, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने तैयारी करी होगी तो ही लाभ मिलेगा अब, क्योंकि शनि आपको तैयारी के बिना, मेहनत के बिना कुछ देंगे नहीं। शनि के साथ ये दोनों आ गए, उनके प्रभाव में आ गए, यानी कि जिन्होंने मेहनत की है उसी को लाभ मिलेगा, उसी का एग्ज़ाम क्लियर होगा। ये बात भी याद रखिएगा। जिन्होंने कोताही की है पिछले 2.5 वर्षों में, शनि महाराज जब तक आपके लाभ भाव में थे, मेष लग्न वालों के लिए जिसने कड़ी मेहनत की है, लाभ कमाने का और लाभ से प्राप्त करने का ये अच्छा सुनहरा अवसर आया है जब सूर्य बुध आए हैं। विशेष रूप से एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट्स जितने भी हैं सरकारी गवर्नमेंट जॉब में, या फिर अब तो लाभ शनि महाराज भी दिलाएंगे आपको। जो काले कोट वाले लोग हैं, काले कोट वाले हों, वर्दी वाले लोग हों, उनके लिए, वर्दी वाले लोग के लिए क्यों बोल रहा हूँ, मंगल भी यहाँ पुराने काम पूरा करने आए हैं। जिन्होंने मेहनत की है वर्दी वालों को मंगल लाभ दिलाएंगे। मंगल की एक दृष्टि आपके भाग्य भाव पे, एक दृष्टि आपके कर्म भाव पे पड़ रही है। पतित मंगल है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अपने लिए कारक जगह पे है। ये कालपुरुष की कुंडली है, मंगल यहाँ पे कारक होते हैं। कालपुरुष की कुंडली में 3rd भाव मंगल का ही है। छोटी मोटी यात्राएं हैं आपकी, बहुत अच्छी होंगी, शुभ होंगी। पुराने जो कार्य छूट गए थे आपके, जो नहीं कर पाए थे आप, जो एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए थे आप, उन सब में लाभ और सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। तो ये महीना जो है आपके लिए पूरी तरह से सूर्य बुद्धि का यहाँ आना, 15 दिन आप एग्ज़ाम दीजिए, 12 दिन, 12 फरवरी के बाद से आपको उसका लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन लाभ उसी को मिलेगा जिन्होंने शनि महाराज की सेवा की है, मतलब कड़ी सफल मेहनत की है। शनि की सेवा करना मतलब आप अपने कर्म से जी नहीं चुरा रहे हैं, मतलब मेहनत रोज करते हैं आप, फल नहीं मिल रहा। पिछले 2.5 वर्ष से बहुत से लोग होते हैं 90% छोड़ देते हैं, नहीं करेंगे फल नहीं मिल रहा। जिन 10% ने नहीं छोड़ा होगा अब उसे फल मिलेगा। आप ये बात तय रखिए। आप शनि अस्त होने से पहले 28 फरवरी से पहले आपको लाभ दिला के सूर्य और बुध यानी कि बुद्धि का काम करने वाले, यानी कि स्टूडेंट जितने भी हैं एग्ज़ाम देने वाले, वो भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम देने वाले, उनको लाभ दिलाते हुए शनि महाराज दिख रहे हैं। तो ये बात आपके लिए ये महीना दे रहा है। बात करेंगे शुक्र की। शुक्र आपके बाहर से जुड़े हुए सारी चीज़ों को, अगर बाहर आप जा रहे हैं सारे काम बनाएंगे। वैवाहिक जीवन शुरू करना अच्छा रहेगा किसी के लिए भी इस समय। शुक्र वैवाहिक जीवन के कारक है। किसी मेष लग्न या राशि वालों के लिए लड़की या लड़का ढूंढना जा रहा है, बाहर जाके आप मतलब जाइए, पेरेंट्स जाएं, काम अवश्य बनेगा। इस महीने भी बनेगा, नेक्स्ट मंथ भी बनेगा, उसके नेक्स्ट मंथ भी बनेगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका काम हो जाएगा। अगर आपका मेष लग्न है, सिंह राशि, तो काम बनेगा 12 फरवरी से 12 मार्च तक, जब तक सूर्य आपके लाभ भाव में है। अगर आपका मेष राशि है और सिंह लग्न है तो भी आपका काम बनेगा। तो इस तरह से आप देखिए, तो गुरु आपके धन भाव में है। गुरु धन भाव में बैठ के आपके पुश्तैनी घर, मकान और पैतृक संपत्ति के चीज़ों को अब दिलाएंगे। केस चल रहे होंगे बहुत दिनों से, वो अब सुलझ जाएगा, क्योंकि गुरु महाराज एक तो पंचम दृष्टि आपके 6ठे घर पे है, शुभ है। वक्री से मार्गी होंगे 4 फरवरी से। अब आपके लिए बीमारियां जो आई होंगी थोड़ी बहुत आलस से की वजह से, या बीमारी केतु के यहाँ बैठने से बीमारियां होती हैं, मेष राशि वाले या मेष लग्न वालों को हुआ होगा, विशेष रूप से मेष राशि वालों को और लग्न वालों को भी। तो कन्या, मेष राशि और कन्या लग्न जिसका होगा, या मेष लग्न और कन्या राशि जिसकी होगी, उनको बीमारियां हुई होंगी पिछले 2 वर्षों 1.5 वर्षों में, केतु जब से यहाँ बैठे हुए हैं, 2.25 वर्षों में। तो अब उनके लिए थोड़ी राहत है। गुरु की दृष्टि है, मार्गी दृष्टि है। गुरु की दृष्टि आपके पैतृक संपत्ति के भाव पे, पैतृक संपत्ति से लाभ होता हुआ दिख रहा है। गुरु आपके लिए भाग्य भाव के स्वामी हैं और विदेश भाव के स्वामी, विदेश से लाभ दिखा रहे हैं। धन भाव में बैठे हैं, बाहर से धन आता हुआ भी दिखा रहा है। यदि कोई जॉब करता है बाहर से जुड़ा हुआ, ऑनलाइन जॉब कर रहा है, उसके लिए, क्योंकि राहु ऑनलाइन कारक है, बाहर और विदेश भाव में बैठे भी हैं और शुक्र के साथ बैठे हैं, पैसा आता हुआ आपके अकाउंट में दिख रहा है। किसी भी तरह आए, पिछले 2 वर्षों में बिल्कुल जीरो अकाउंट होगा, लेकिन अब आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। तो मेष राशि वाले और लग्न वाले के लिए समय बहुत ही अनुकूल है, इसका लाभ उठाइए। 15 दिन बहुत अच्छा है, उसके बाद भी अच्छा है, लाभ ही लाभ है।
शनि के अस्त होने से और लाभ है, क्योंकि शनि जो चीज़ों को धीमा करे थे आपके लग्न में दृष्टि डालकर, उससे आपको राहत मिलेगी। शिक्षा भाव में दृष्टि डालकर आपके मेहनत को, संघर्ष को, शिक्षा स्टूडेंट्स के उसको बढ़ा रहे थे। पैतृक संपत्ति पे दृष्टि डाल के पैतृक संपत्ति को कानूनी अड़चनों में डाल रहे थे, उनकी दृष्टि कमज़ोर और गुरु की मार्गी दृष्टि मजबूत, पैतृक संपत्ति का लाभ होता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल आपका फरवरी माह बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आप बस अपना काम करते रहिए, सब कुछ अच्छा है। तो यही है मेष राशि वालों के और लग्न वालों के लिए फरवरी का महीना। आशा है कि आपको लाभ होगा, आपको समझ में आएगा, चीज़ें समझ में आई होंगी। अब मिलूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। लाइक और सब्सक्राइब करें कृपया। नमस्कार।